नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। इसको एक क्लिक में कैसे पता करेंगे। आप कहेंगे ये अब क्यों आ रही है, कोविड तो चला गया न्यूज़। तो आपके समक्ष सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है, जो एक सटीक डाटा निकल के आ रहा है। जो यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है ना, एस्ट्राजेनेका, उन्होंने कोर्ट में बात स्वीकार की है कि हमारी वैक्सीन से आपको ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट होने के खतरे हैं। तो वाकई में इस कंपनी ने हाई कोर्ट में क्या बात बताई है, कितने लोगों को ये रिस्क है, किन को रिस्क है, कितने में, जैसे भारत में 220 करोड़ लोगों ने वैक्सीन ली है, तो उनमें से कितने लोगों को लगभग रिस्क हो सकती है, और इनकी वैक्सीन जो कोवैक्सीन से कैसे अलग है। ये कोविशील्ड और भारत में कोवैक्सीन भी लगी है, तो क्या कोवैक्सीन में भी ये खतरा है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, क्योंकि जो रिस्क निकल के आ रही है वो कोविशील्ड पे आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में 220 करोड़ लोगों को, नहीं डोजेज, 220 करोड़ डोजेज वैक्सीन लग चुकी है। आप कहेंगे भारत की पॉपुलेशन तो लगभग 140 करोड़ के आसपास है, तो 220 करोड़ कहाँ से आ गए। तो प्रत्येक व्यक्ति को लगभग कम से कम 2 डोज तो लगाए हैं ना। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर 220 करोड़ टोटल डोजेज में 80% डोजेज है वो कोविशील्ड की है, यानी लगभग 175 करोड़ डोजेज है ना वो कोविशील्ड की है। बाकी 20% अदर वैक्सीन, जिसमें मैक्सिमम कोवैक्सीन के। तो आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, इस हेतु आपको आना है इस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डायरेक्टली क्लिक करना है। यहाँ पर वेबसाइट पर आने पर सबसे पहले आपको ऊपर में मिल जाएगा रजिस्टर और साइन इन, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके समक्ष एक नया पेज ओपन होगा। इस पे आपको सिंपली अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। जो मोबाइल नंबर आपने वैक्सीन लगाते समय वहाँ पर दिए थे वो एंटर कर सकते हो। बाकी आपको पता नहीं है कौन से मोबाइल नंबर दिए हैं, तो 2-3 मोबाइल नंबर से आप ट्राई कीजिएगा। जो आपके मोबाइल नंबर है आपको पता चल जाएगा आपके एक्चुअल में कौन से मोबाइल नंबर पर आपको वैक्सीन लगी है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके गेट OTP करते हैं। अब साइन इन हो जाने के बाद आपके समक्ष ऐसा पेज ओपन होगा, जिसमें आपका नाम होगा। उसके बाद आप देख सकते हो जो डोज इनको लगी है, कोविशील्ड की लगी है 25 जून 2021 को। इसी प्रकार डोज 2 कौन सी लगी है, तो यहाँ पर आपके समक्ष एक सर्टिफिकेट का विकल्प है, इस पे आपको क्लिक करना है। सर्टिफिकेट के पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हो सकता है कि आपके उस मोबाइल नंबर से एक से अधिक मेंबर ऐड हुए, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड मेंबर की भी डिटेल है, जैसे इनको भी कोविशील्ड की डोज लगी है 2021 में। सर्टिफिकेट पर क्लिक करके नीचे इस प्रकार सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हो दोनों ही कोविशील्ड की वैक्सीन है, जिस पर खतरा बताया जा रहा है एक्चुअल में कितनी रिस्क है। और ये दोनों ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इनको बना रही है, उस सेम फॉर्मूले पर जो एस्ट्राजेनेका है वो बना रही है। तो ये वैक्सीन सर्टिफिकेट आप सभी के पास होगा। यहाँ से पता चल जाएगा आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, कब लगी है, और ये जो रिस्क बता रहे हैं हार्ट अटैक की, ब्रेन स्ट्रोक की, ये कब तक रहती है वैक्सीन डोज लगने के बाद ज़्यादातर। अभी देखिए मैं यहाँ पर जो लॉगिन कर रहा था तो उसमें एक एरर आ रही थी। आप मोबाइल नंबर एंटर कर रहे थे, गेट OTP कर रहे थे, लेकिन आपके मोबाइल पर यदि OTP नहीं आता है तो यहाँ पर एक नीचे विकल्प है डिजी लॉकर मेरी पहचान से, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। पिन पता नहीं तो पिन लेस ऑथराइजेशन और फिर आई कंसेंट, तो मोबाइल नंबर एंटर करके OTP प्राप्त करके यहाँ से आप साइन इन होंगे। तो डिजी लॉकर पर आपको इस टाइप से विकल्प मिलेगा, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। जब साइड इफेक्ट की बात आई एस्ट्राजेनेका की, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा है, उसी फॉर्मूले पर बनाई गई, तो भास्कर पर आप देख सकते हो एक मई का ये पूरा स्पेशलिस्ट की राय के बाद टीके से रिस्क 10 लाख में महज एक, यानी कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है। 10 लाख में से एक जने को इस टाइप की रिस्क है, इसलिए घबराए नहीं। और वैक्सीन से आपको बता दूं साइड इफेक्ट 6 माह में सामने आ जाते हैं। जैसे 2021 में वैक्सीन लगी थी और 2024 में कोई दिक्कत नहीं है, उस समय साइड इफेक्ट मैक्सिमम सामने आ गए थे। और जो कोर्ट में केस हुआ था ना वो उस समय का ही है, अभी निकल के आ रहा सामने कोर्ट में। अमेरिकन
सोसाइटी के इन डॉक्टर ने जो हेमेटोलॉजी है यानी जो ब्लड से संबंधित ये स्पेशलिस्ट है, इन्होंने बताया कि 10 लाख लोगों में से 3 से 15 को ही होता है। ये जो साइड इफेक्ट है 10 लाख में से 3 से 15 को होता है, जिसमें से 90% तो ठीक हो जाता है। इनमें मौत की आशंका और कम होती है, यानी 10 लाख में 13 को साइड इफेक्ट है तो इनमें से जानलेवा रिस्क सिर्फ एक को है। 10 लाख में से 13 को ये रिस्क होती है, उनमें से मृत्यु केवल लगभग एक को होती है। तो 10 लाख में से एक ज़्यादा रिस्क है, बाकी आप कह सकते हो 10 लाख में से 13 यानी 1 लाख पर एक जने की रिस्क यहाँ पर सामने आ रही है। तो ये जो इस कोविशील्ड के कारण जो डिजीज निकल के आ रही है सामने, सिंड्रोम आ रहा है जिसका नाम है TTS यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के कारण जो ब्लड है उनका खून का थक्का है वो जम जाता है, यानी क्लोटिंग हो जाती है, और फिर यहाँ पर ब्लड का थोड़ा प्लेटलेट है वो भी कम हो जाती हैं। बाकी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट 6 महीने के भीतर ही दिख जाते हैं। अभी यहाँ पर कोई ज़्यादा आपको दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मीडिया में न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोफेगी सिस्टम पर। आप क्या कर सकते हो, यदि किसी को डर है अब भी कोविशील्ड से, तो हफ्ते में 2 दिन एक बार खाना खाएं, S12 प्रोटीन की जांच कराएं, यानी आपको ऑटोफेगी सिस्टम है। ऑटोफेजी का मतलब ये हुआ कि शरीर में इस टाइप सा जो खराब प्रोटीन है ना वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आप खाना नहीं खाओगे तो वो बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोफेजी यानी वीक में कम से कम एक बार तो उपवास यहाँ पर करना ही है। ये इन स्पेशलिस्ट की राय है, जो एक प्राकृतिक चिकित्सा में देखा जाता है। ऑटोफेगी उपवास से बहुत सारे रोग हैं वो छूमंतर हो जाते हैं, या फिर आप इंटिमेटेंट फास्टिंग कर सकते हो जिसमें फिक्स रहता है, जैसे कि आपको रात्रि को 7 बजे भोजन किया तो दोबारा 10-12 बजे तक आप कुछ भी ना खाओ फिर खाओ। तो इस टाइप से भी आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कर सकते हो। बाकी और भी आर्टिकल देख सकते हो, ये लाइव मिनट पर भी छपा हुआ। ओनली 7 to 8 इंडिविजुअल आउट ऑफ 10 लाख हु रिसीव द कोविशील्ड वैक्सीन फेस द रिस्क ऑफ एक्सपीरियंस ए रेयर साइड इफेक्ट, यानी बहुत दुर्लभ है। 7 से 8 जनों को 10 लाख में से इस टाइप से रिस्क हैं जो TTS हो जाता है, यानी थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक और लाइन बताई है कि द रिस्क इज हाईएस्ट व्हेन यू गेट द फर्स्ट डोज। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बच गया, मैंने कोविशील्ड का एक ही डोज लिया। तो ये आपके लिए थोड़ा अचंभे में आप रहेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे कि जिनको एक डोज लगा है ना उनके रिस्क ज़्यादा है, और लोअर रिस्क किसके हैं, जिनकी सेकेंड डोज लगा है, और जिनके थर्ड लगा है तो उनको और कम रिस्क है। तो ये एक तरीके से डाटा फैक्ट निकल के आ रहा है कि द रिस्क इज हाईएस्ट व्हेन यू गेट फर्स्ट डोज। प्रथम डोज में आपकी रिस्क हाईएस्ट थी, इट लोअर विद द सेकेंड डोज और लोवेस्ट विद द थर्ड डोज में बहुत कम यहाँ पर रिस्क है। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि जो साइड इफेक्ट है शुरुआत के 2 से 3 महीनों में आ जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। बाकी जो कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही थी, ये जो फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका का है, एस्ट्राजेनेका ये दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर वैक्सीन बना रही थी। तो इन्होंने कोर्ट में बताया है कि इस वैक्सीन के ये TTS वाला साइड इफेक्ट है, लेकिन बहुत ही रेयर। क्या बताया है, ये साइड इफेक्ट हैं सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं लेकिन बहुत दुर्लभ है, यानी 10 लाख में से एक को होता है। और फिर बताया कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोरोना वैक्सीन से हो रहा, हो सकता है वो कोविड के कारण काफ़ी ऑर्गन है उसमें डैमेज हुए हैं, सो उस कारण भी हो सकता है। तो सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, इसका एकमात्र कारण कोविड वैक्सीन नहीं है। इन्होंने बताया कि कंपनी का कहना है कि कई स्वतंत्र स्टडीज़ में इस वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद कारगर बताया है। ऐसे में ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि ये जो स्टडीज़ है वो गलत है। कंपनी का मानना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट बेहद दुर्लभ है। कंपनी ने कहा कि मरीज की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है। बाकी भारत में अब तक लगभग 220 करोड़ लोगों को ये कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से 80% यानी 170 करोड़ हैं वो कोविशील्ड है, और लगभग 40 करोड़ के आसपास है वो कोवैक्सीन लगाई गई है, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित स्वदेशी वैक्सीन है, और दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रेयर दुर्लभ केस में ये हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक का केस देखने को मिल रहा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना आपकी कौन सी वैक्सीन लगी है, कोविशील्ड लगी है या कोवैक्सीन लगी है। यदि चेक नहीं हो रहा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। OTP नहीं आ रहा है तो आप डिजी लॉकर से करिएगा, जो इस वीडियो में प्रक्रिया बताई गई है। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। बाय बाय।